मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कैनेडा। इंडिया में वोडाफोन है, एयरटेल है, तो हमने सोचा हम प्रीपेड ले लेते हैं, लेकिन बाद में इसको डू नॉट गो टू सर्विस ऑन्टेरियो, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ना बहुत फ्रॉड और स्कैम भी होते हैं। तो आपका सिम कार्ड हो गया, सिम नंबर हो गया। एंड टोरंटो में हम यूज़ करते हैं प्रेस्टो कार्ड। नहीं, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ कैनेडा आए हो, इतनी Hi guys, welcome back to my channel Science Stories. I hope you all are doing good. So यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं और मैं आ गई बैल्कनी में। आई थॉट यहाँ पे शूट करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हवा बहुत चल रही है। सो आई ट्राई कि मैं यहीं पे पूरा ब्लॉग शूट कर पाऊँ, नहीं तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा अगर ज़्यादा हवा चलती है। बट अभी यहाँ पे टोरंटो में कुछ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। आई नो बहुत गर्मी हो चुकी है, बट ये अभी 2-3 दिन के लिए ही है। इसके बाद से नेक्स्ट वीक का जो वेदर फोरकास्ट आया है, वापस से स्नोफॉल होने वाली है। सो या दैट्स हाउ द वेदर इज़ इन कैनेडा, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफ़ी लोग मुझे डीएम करके पूछते भी थे कि हम जब कनाडा लैंड करें तो हमें आते ही हमें क्या क्या करना है। कर तो आप बहुत कुछ सकते हो यार, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए इतना कुछ है, खाने पीने के लिए इतना कुछ है, तो वो सब तो आप कर ही सकते हो। बट उसके अलावा सो व्हाट आर द टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कैनेडा। तो सबसे पहले वंस यू लैंड इन कैनेडा, आते ही ना एक लोकल नंबर ले लो कैनेडा का, मतलब बाय अ सिम कार्ड फॉर योरसेल्फ। तो अंदर जाना पड़ेगा, बहुत हवा चल रही है। मतलब बेसिकली जब आप लैंड कर जाओ, एक सिम कार्ड जाके खरीद लो। जैसे इंडिया में वोडाफोन है, एयरटेल है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, जैसे रॉजर्स है, बेल है, फ्रीडम है। सो इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे जो आपको मिल जाएंगे। तो आप आते ही जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो स्टार्टिंग में, उसके पास आपको कोई भी नियरेस्ट मॉल सर्च करके वहाँ जा सकते हो। एंड उस मॉल में डेफिनेटली कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएगा आपको मॉल में। जैसे आई रिमेंबर जब हम आए थे नए नए, तो हम आई होप यू आर एबल टू हेयर मी क्योंकि इट्स रियली विंडी। वी वेंट टू द मॉल और हमने वहाँ पे जाके फ्रीडम का प्रीपेड कार्ड ले लिया था, प्रीपेड सिम ले लिया था। और उस टाइम पे जो पोस्ट पेड की उन्होंने हमें डील्स दी थी, वो मतलब इतनी कुछ उस पर डिस्काउंट वगैरह नहीं था। तो हमने सोचा हम प्रीपेड ले लेते हैं, लेकिन बाद में इसको पोस्ट पेड में करा लेंगे। एंड पोस्ट पेड लेना इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि यू गेट अ बेटर डील इन दिस। प्रीपेड कार्ड जो मैंने फ्रीडम का लिया था उस टाइम, तो मैं कुछ $50 दे रही थी। एंड अभी मैंने उसको रॉजर्स की पोस्ट पेड कनेक्शन में चेंज करा लिया, मेरे हस्बैंड का। एंड द वाईफाई राउटर एट आवर हाउस वो भी रॉजर्स का है, और तीनों का कुछ पैकेज डील हमें रॉजर्स से अच्छी मिल गई थी। एंड इसलिए अब हम रॉजर्स यूज़ करते हैं। और पता है, आते ही आपको फ़ोन नंबर लेना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या बैंक अकाउंट खोलने की सोचते हो या किसी को भी नंबर देना है, तो आपको अपना कनाडा का लोकल नंबर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप अपने होम कंट्री के नंबर को नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देन अगर आप जॉब अप्लाई करते हो और अपना इंडिया का नंबर देते हो वहाँ पे, तो मे बी द एम्प्लॉयर वुड थिंक कि आप शायद अभी कनाडा आए नहीं हो, आप इंडिया में ही हो। और हो सकता है कि आपका रिज्यूमे इस वजह से इग्नोर भी कर दिया जाए, थिंकिंग दैट यू आर इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू आर नॉट इन कैनेडा राइट नाउ। सो इसलिए सबसे पहले जाके अपना सिम कार्ड ले लो, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिम कार्ड ले लिया, अब आपको लेना है सिन नंबर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैनेडा। जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड नंबर होता है, तो वैसे यहाँ पर सिन नंबर होता है। तो अब आपको सिम कार्ड अप्लाई कैसे करना होता है, यू हैव टू गो टू योर नियरेस्ट सर्विस कैनेडा ब्रांच। डू नॉट गो टू सर्विस ऑन्टेरियो, क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्विस ऑन्टेरियो नहीं जाना है आपको सिन बनवाने के लिए, आपको सर्विस कैनेडा जाना है। एंड वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हो, या अगर आपको वॉक इन जाना है तो वैसे भी आप जा सकते हो विदाउट एन अपॉइंटमेंट, बट थोड़ा जल्दी जाओगे तो क्राउड कम मिलेगा। सो बेसिकली कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं सिन के लिए? जो कनाडा के सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देन अ परमानेंट रेजिडेंट लाइक मी कैन अप्लाई फॉर अ सिन नंबर। देन समबडी हु हैज़ अ टेम्पररी वीज़ा ऑफ कनाडा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ PR उन्होंने मुझसे मेरा COPR लिया था एंड PR कार्ड लिया था, दैट इज़ इट। सो गाइज रिमेंबर वन मोर थिंग, यहाँ पर ना बहुत फ्रॉड और स्कैम भी होते हैं, तो किसी को भी ना अपना सिन नंबर कभी नहीं देना है आपने। जनरली आपको या तो बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करना होगा, वहाँ पर देना होगा, या फिर आपका एम्प्लॉयर आपसे मांग सकता है। एंड स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, आपको हो सकता है कॉल करके कोई आपको बोले प्लीज़ प्रोवाइड योर सिन नंबर, तभी वील बी एबल टू गिव यू दिस दैट या जो भी है। तो सिन नंबर ना आपको किसी को भी ऐसी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिम कार्ड हो गया, सिम नंबर हो गया, आपका डन। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट,
क्योंकि अब मेन 2 काम हो गए, अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो टू ओपन अ बैंक अकाउंट। सो आप किसी भी बैंक में कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड देन यू कैन गो ओवर देयर। दे विल टेल यू द प्लान्स दे हैव फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एंड जो भी आपको बेस्ट डील लगती है जिस बैंक में, वो आप जाके ले सकते हो। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो CIBC में है एंड उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मुझे क्या डील मिली, कैसे मिली, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बैंक में हमेशा ना कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके जाना। क्या रिमेंबर, मुझे पता नहीं था और मैं और मेरे हस्बैंड 2nd या 3rd डे जब यहाँ पे कनाडा में थे तो हम CIBC चले गए विदाउट एनी अपॉइंटमेंट एंड वहाँ पर हमें बिठाया गया, वेट कराया गया और फिर बोला गया कि आप कल की अपॉइंटमेंट इफ यू वांट यू कैन टेक टुमारोज अपॉइंटमेंट एंड यू कैन कम टुमारो। सो फिर हमने नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट ली थी एंड CIBC से हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया था। कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता, आप जाओगे वहाँ पे, दे आस्क फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, PR कार्ड, दिल चेक, COPR डॉक्यूमेंट्स लेंगे, देन दिल नीड योर फ़ोन नंबर, SIN नंबर, करंट एड्रेस जो आपका है वो मांगा जाएगा आपसे एंड देन दिल ओपन योर बैंक अकाउंट। सो गाइज मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत विंडी हो गया था और आधे टाइम तो मुंह पे बाल आ रहे थे, आवाज़ पता नहीं आ रही थी नहीं आ रही थी। सो आई थॉट आई कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द वीडियो यहाँ से। सो आपने SIM कार्ड ले लिया, आपने SIN नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। 4th चीज़ जो है जो करनी है इसके बाद क्या करोगे, यहाँ कनाडा आए हो, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, थोड़ा घूमोगे फिरोगे ना, कनाडा एक्सप्लोर करोगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, क्योंकि कार तो होगी नहीं स्टार्टिंग में और कैब्स में कितना ही खर्चा कर लोगे। सो आपको चाहिए होगा एक ट्रैवल कार्ड एंड टोरंटो में हम यूज़ करते हैं प्रेस्टो कार्ड। सो ये जो प्रेस्टो कार्ड है ये हम बसेस में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट कार में यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो में यूज़ कर सकते हैं, गो ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हर जगह यूज़ हो जाता है यहाँ पे। सो कोई भी फेयर वेंडिंग मशीन से जाकर यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रेस्टो कार्ड एंड यू विल गेट वन। सबवे स्टेशन में भी होता है, देन स्ट्रीट कार के अंदर भी ये मशीन्स होती है, या फिर आप डॉलरामा वगैरह में भी कहीं कहीं ब्रांचेस में मिल जाता है आपको प्रेस्टो कार्ड, तो हम वहाँ से ले सकते हो एंड देन उसके बाद जितने भी फंड्स आपको डालने हैं इसमें वो आप डाल सकते हो, लाइक $20-30 $40। और ये सिर्फ टोरंटो में यूज़ होता है और अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कार्ड्स होते होंगे। एंड इफ़ यू हैव किड्स जो 12 ईयर्स से कम की एज के हैं तो उनके लिए प्रेस्टो कार्ड आपको नहीं चाहिए होगा, उनके लिए फ्री होगा ट्रैवलिंग। 1 अप्रैल से इसका फेयर भी बढ़ गया है, पहले $320 होता था फॉर 2 आवर्स एंड नाउ इट इज़ $330। सो द ट्रैवल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव बट डेफिनेटली कैब वगैरह से तो बेटर ही है यार प्रेस्टो कार्ड। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कैनेडा, दैट इज स्टार्ट लुकिंग फॉर अकोमोडेशन। सो आई नो स्टार्टिंग के कुछ डेज के लिए डेफिनेटली हमने Airbnb या होटल बुक कराया ही होता है। जैसे इन आवर केस हमने 15 डेज के लिए होटल बुक करा था इन मार्कहम, बट आफ्टर वी केम हियर 3-4 दिन के बाद से वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ रेंटेड अकोमोडेशन। हमने बेसमेंट देखने स्टार्ट कर दिए थे, कॉन्डोज देखने स्टार्ट कर दिए थे एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज अकोमोडेशंस थ्रू वेरियस एप्स, लाइक यहाँ पर है Kijiji, like Kijiji, then rental.ca, Facebook Marketplace. But looking for accommodation is really important because it is very time consuming process. हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो हमने 15 डेज के लिए बुक करा था अपना होटल, बट हमें 7 डेज के लिए उसको और एक्सटेंड कराना पड़ा था क्योंकि हमें कोई भी प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिल पा रही थी। तो आई थिंक गाइज दीज आर द 5 थिंग्स विच यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कैनेडा। अगर ये सारी चीज़ें कर लोगे तो यू आर सॉर्टेड एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हैं आपको तो आप कमेंट कर सकते हो और यू कैन DM me on Instagram also. I'll be happy to help you guys and I'll see you in my next video. Till then, bye.